वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। और ये भी देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि ये मूव आपको जो दिख रहा है ये फ्राइडे का है और इतना प्यारा बुलिश मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला। और देखिए जो एनालिसिस हमने किया था एज पर एनालिसिस मॉर्निंग में ही ट्रेड बना और एग्जैक्ट यहाँ पे बॉटम में ट्रेड मिला और पूरा के पूरा मूव आज कैच कर पाए हम लोग। देखिए जितने लोगों ने एनालिसिस देखा ना, मुझे लगता है जितने लोगों ने देखा 100% लोगों ने यहाँ पे आज बॉटम में ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे इतने सारे स्क्रीनशॉट्स और मैसेजेस आए हुए हैं। अभी तक मैं सीन नहीं कर पाया, इतने मैसेजेस से रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। धीरे धीरे मैं सबके रिप्लाई करूंगा, लेकिन इतने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट भेजे हैं लोगों ने, क्योंकि एनालिसिस इतना क्रिस्टल क्लियर था। तो यहाँ पे ये फ्राइडे का मूव कैच करना बनता ही था। एनालिसिस क्या था देखिए, बहुत क्लियर एनालिसिस था। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पे कि गैप अप अगर होता है तो यहाँ पे एग्जैक्ट ये जो आज का ये सपोर्ट, ये जो लो बनाया ना मार्केट ने, ये लेवल मार्क करके दी थी मैंने 21,715 की लेवल। और क्लियर कट एनालिसिस क्या था कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट बनाया है। अगर मार्केट गैप अप होता है तो वेट करना है सिर्फ 21,715 का जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर मार्केट कंसोलिडेट करे और कोई ब्रेकआउट बनाए। और एग्जैक्ट मार्केट ने क्या बढ़िया तरीके से फॉलो किया उस चीज़ को। देखिए मार्केट गैप अप हुआ, पहले ही कैंडल में सपोर्ट पे आया, जो रेजिस्टेंस था हमारा उसको सपोर्ट बना लिया 21,715 पे। और वहाँ पे देखिए बहुत प्यारा सा कंसोलिडेशन और ऐसा यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्रेकआउट बना। और इसी ब्रेकआउट कैंडल पे मैंने भी पर्सनली जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल बनी यहाँ पे क्लोज होते होते मैंने ट्रेड प्लान किया। और आपको बता रहा हूँ ये पूरे दिन अगर होल्ड करते तो वो तो छोड़ दो कितना बड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन ये इतने से मूव में ये जो फ्लो में आया है ना, बिना रेड कैंडल बनाए, मतलब जितनी ग्रीन कैंडल बनी है, जब तक रेड कैंडल बनती नहीं है फ्लो टूटता नहीं है। इस फ्लो में आपको पता है 1:5 का टारगेट मुझे आज के दिन मिला है। 1:5 स्टॉप लॉस उतना ही था हमारा छोटा सा ऑप्शन में, लेकिन उसके यहाँ पे अगर देखोगे ये जो मूव आया है ना बहुत बड़ा था, यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और मैं पर्सनली अगर बताऊँ ना आपको, लिटरली मैं यहाँ पे एग्जिट भी कर दिया मैंने। जैसे ही इस मूव के बाद ये रेड कैंडल बन रही थी, दिख रही है आपको, एक रेड कैंडल बन रही थी, मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं 1:3 के टारगेट मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूँ। मुझे 1:5 मिल गया। अब क्या एक्सपेक्टेशन रखना मार्केट से, क्या एक ही दिन में 1:100 रखना है? नहीं, ठीक है मिल गया। यहाँ से अगर रेट थोड़ी एक दो बनती तो मेरा प्रॉफिट कम होता, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत ये साइडवेज था, साइडवेज बिहेवियर था, फिर उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट क्रिएट किया। वो छोड़ दो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं था। मेरा तो यहाँ तक ही दिन क्लोज हो गया। अब जिन्होंने होल्ड किया उन्होंने तो आज बहुत बड़े प्रॉफिट किए होंगे, छोड़ दो। लेकिन आपने ये एक मूव इतना भी कैच किया ना, 1:5 का टारगेट बहुत हो जाता है। अब बस आपका भी काम है, कमेंट में ज़रूर बताइए इससे सही में अगर आपको हेल्प मिली होगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे मैसेजेस में बताते हो, स्क्रीनशॉट भेजते हो प्रॉफिट्स के, लेकिन कमेंट में भी बताया करो, सो दैट जो बिगिनर देखते हैं ना, कमेंट्स पढ़ते हो, हमारा वीडियो देखते हैं, उनका एक मोटिवेशन यहाँ पे बना रहता है और उनको भी एक बूस्ट मिलता है कि हाँ इतने लोग अगर एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। वो यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस जाग हो जाता है। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा सब लोग, ठीक है। और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक भी कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हम देखने वाले हैं मंडे कैसे ट्रेड करना है। देखिए मंडे के लिए अगर देखा जाए ना, मैं डेली चार्ट पहले दिखा देता हूँ आपको, जो हम इतने दिनों से मैं आपको बता रहा था कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज में है। आज फाइनली आप देखोगे ब्रेकआउट कैंडल बन गई है, मार्केट ऊपर आके क्लोज हुआ है। अब अगर मंडे ये ऊपरी लेवल को होल्ड कर पाता है और कोई सेटअप बना के बुलिश ट्रेड देता है, तो अगेन हम कॉल साइड जा सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट आ गया है। बट ये अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है तो वो सारी चीज़ें हमें लेवल से ही पता चलेगी। मैं एक एक लेवल डिटेल में आपको बताता हूँ, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और पूरी चीज़ें देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। एक चीज़ समझिए, ब्रेकआउट आज आ गया है, मार्केट ऊपरी लेवल पे बढ़िया क्लोजिंग हमें मिली है। अब यहाँ से पास में ही आ जाता है बिल्कुल 100 पॉइंट पे 22,000 का रेजिस्टेंस, जो अब तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है ना। पिछले आप देख सकते हो पूरा चार्ट, अब तक 22,000 पे मार्केट नहीं आया है, तो हो सकता है अब नेक्स्ट मूव मार्केट का 22,000 हो। अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए बहुत सिंपल है। मार्केट एक अच्छा मूव दिया है, मार्केट अगर थोड़ा रिट्रेस करता है ना, नीचे सपोर्ट लेवल है, मैं आपको ये सपोर्ट लेवल बताता हूँ, अगर उन पे आता है तो अगेन ये बुलिश जा सकता है वहाँ से। तो वो सपोर्ट लेवल कौन सी है देखिए मार्केट में नीचे अगर आता है, मार्केट को लगभग लगभग यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है
21,850 के, ठीक है। उसके थोड़ा नीचे आता है तो यहाँ पे और एक सपोर्ट लेवल है 21,825 की, ठीक है। ये दोनों है सपोर्ट लेवल। अब मार्केट यहाँ से ओपन होके आए या फिर छोटा सा गैप डाउन होके यहाँ पे आए, हमें सिर्फ देखना है कि इन लेवल्स पे मार्केट होल्ड करे, यहाँ से कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकआउट बनाए या फिर डबल बॉटम जैसा कोई पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे, हम लेंगे कॉल साइड का ट्रेड सपोर्ट लेते ही। स्टॉप लॉस कितना होगा, वही 15 से 20 पॉइंट का। टारगेट 1:3 का एक्सपेक्टेशन हमारा रहेगा, 1:3 हम टारगेट रखेंगे। उससे ज़्यादा अगर मिलता है आज जैसा 1:5-6 अच्छी बात है, नहीं तो 1:3 मिलेगा ये भी बहुत हो जाता है, ठीक है। नीचे का क्लियर हो गया कि कहाँ पे लेना है। अब देखिए मार्केट इन केस फ्लैट ना ओपन होके चलो थोड़ा सा छोटा सा गैप अप होता है तो क्या, क्योंकि ज़्यादा गैप अप होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगी। कहाँ पे रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे 21,980 का एक रेजिस्टेंस है। तो क्या है हमारा रूल आपको पता है, अगर गैप ऑफ रेजिस्टेंस के पास होता है तो कॉल नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ से मार्केट धीरे धीरे थोड़ा नीचे आ सकता है या साइडवेज हो सकता है, वहाँ कॉल नहीं प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट उससे पहले पहले यही कोई छोटा सा गैप अप वगैरह होता है तो ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पे सेटअप बनेगा, क्योंकि गैप अप होगा मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास या फिर थोड़ा सा करेक्शन करेगा तो बहुत अच्छा और अच्छा होगा। करेक्शन अगर करता है थोड़ा सा और इन्हीं लेवल्स के आसपास होल्ड कर जाता है और ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर बना के एक ब्रेकआउट क्रिएट करता है तो बहुत बढ़िया, हम यहाँ पे कॉल प्लान करेंगे। फिर यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हो, स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का ही रहेगा। टारगेट 1:3 का रख सकते हो या फिर इस यहाँ तक का, क्योंकि इसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 21,980 के बाद 22,040 का। इसके ऊपर और एक रेजिस्टेंस है 22,070 का। अगर चलो इसके भी ऊपर जाता है तो 22,120 का, ठीक है। ये है सब रेजिस्टेंस लेवल। और बीच में भी एक पकड़ लो ना, क्यों इसको भी हम क्यों छोड़े, क्योंकि यहाँ पे 22,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो ये सब रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो जितने भी मैं मार्क करके दे रहा हूँ ना, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर गैप अप वगैरह होता है इस रेजिस्टेंस के पास मत ट्रेड प्लान करो, इसके ऊपर सस्टेन करने दो। मान लेते चलो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ ना 21,980 के या फिर 22,000 साइकोलॉजिकल नंबर है उसके ऊपर ही ओपन हुआ, ठीक है। इसके ऊपर होल्ड कर, फिर उसको सस्टेन करने दो, सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आएगा तब कॉल प्लान करना। फिर ये छोटे छोटे टारगेट रख सकते हो, अगर फ्लो में आता है तो बड़े टारगेट प्लान करना 1:3 के आसपास, ठीक है। मतलब ये ऊपर का पूरा क्लियर हो गया आपको, ठीक है, कि कैसे क्या प्लान करना है। अब मार्केट में क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो मैंने सपोर्ट बताया, अब ये 21,825 के नीचे अगर आता है तो क्या करना है, क्या मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, ठीक है, या क्या होगा, है ना। आपके मन में होगा कि इसके नीचे क्या पुट ले सकते। देखिए मैं अगर बताऊँ 21,850 21,825 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मुझे अभी के लिए दिख रही है। इसके नीचे जाता है ना तो वीकनेस आ सकती है मार्केट में। क्या आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है। बट देखिए इतना प्यारा सा ब्रेकआउट आ गया है, डेली टाइम फ्रेम पे भी बढ़िया ब्रेकआउट है। तो पुट साइड के ट्रेड हो सके तो अवॉइड कर सकते हो, या फिर करने भी है तो स्मॉल क्वांटिटी में कर सकते हो, क्योंकि देखिए इसके नीचे आएगा तो और सपोर्ट लेवल्स है कहाँ पे, देखिए ये 21,800 पे एक सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है तो 21,760 ये सपोर्ट है। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा नीचे आके इन सपोर्ट के आसपास से सपोर्ट ले ले। लेकिन देखिए मार्केट क्या ट्राई करता है ना, यहाँ पे क्या करता है मार्केट, इतने अच्छे ट्रेंड में जब होना ज़्यादा नीचे नहीं आता है, कहीं ना कहीं यहाँ से या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इतने नीचे अगर आता है तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, अगर होल्ड करके कोई ब्रेकआउट वगैरह मिलता है तो सिंपल है। आप देखिए पुट लेना भी है तो छोटे से टारगेट्स के लिए ले सकते हो। चलो 825 के पास आके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया तो आप पुट ले सकते हो, 800 तक का एक टारगेट रख सकते हो, 760 तक का रख सकते हो। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से देखिए अभी अच्छा ब्रेकआउट आया है मार्केट को। अब देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग बोलते हैं फिर एक साथ सारी लेवल्स लिखो। देखिए ऐसे अगर एक साथ लिखता हो तो थोड़ा क्या लगता है आपको, कितनी मतलब एक कचरा जैसा दिखता है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी लेवल्स लिख के देता हूँ ना। तो ये जैसे मैंने बताया आपको 21,825 के नीचे, तो क्या है ना अभी के लिए मार्केट ने जितने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट फेल होगा ना तो ऑब्वियस है मार्केट गिर सकता है, मंडे भी गिर सकता है। लेकिन एक अच्छी गिरावट, एक तो देखिए ब्रेकआउट फेल हो जाए फिर अच्छा स्ट्रक्चर बने तो उसके बाद पुट लेने में, नेक्स्ट डे से पुट लेने में मज़ा आता है, ठीक है। तो अभी के लिए पुट मेरे हिसाब से अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा, लेने भी है तो स्मॉल क्वांटिटी में लेना, ठीक है। और बाकी मैंने सारी लेवल्स आपको लिख के दी है, बस उसी तरीके से मार्क करके रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, उसके हिसाब से ही प्लान करेंगे तो बढ़िया ट्रेड बनेंगे। मार्केट अब रेंज से बाहर निकल गया है, अगर बुलिश मूव आता है तो हम उससे ज़रूर कैच करेंगे इन लेवल्स के हिसाब से अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो।
ठीक है, देखिए एनालिसिस मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। बस आपका रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे चाहिए होता है। आप अगर कमेंट करोगे ना, कमेंट करते हो आप, तो उससे मेरा एक मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ, आपको चीज़ें समझ रही है। मुझे भी एनालिसिस डीप में बताने में मज़ा आता है। फिर अगर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वो कैसे पता चलेगा? आप कमेंट करोगे तभी पता चलेगा। और देखिए, अब वीकेंड आ रहा है, सैटरडे है, संडे है। बिगिनर्स का यही क्वेश्चन होता है, मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर लर्निंग के लिए कुछ बताइए, क्या है? तो मैंने आपको बहुत बार बताई है, जो आज जैसे मार्केट ने डॉट टू डॉट लेवल को एग्जैक्ट वही से मार्केट मूव दिया। ये डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे है ना, इसको ऐसे यहाँ पे समझ में नहीं आएगी। इसके लिए क्या है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ती है। ज़्यादा चीज़ें मतलब क्या है ना, अगर मैं इस वीडियो में बताऊँ, एक दो वीडियो में ये पॉसिबल नहीं। इसके लिए हमने आपको पता है 13 आवर्स का कोर्स क्रिएट किया है। इसमें ये जो डॉट टू डॉट लेवल्स निकालना है, कैसे निकालते हैं? एनालिसिस करके ही निकालते हैं ना। लेकिन डेली ऐसी डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे मिलेगी? कैसे परफेक्ट लेवल्स डेली मिलेगी? उसके लिए क्या है, उसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है और कुछ मेथड्स होते हैं, जो कि मेथड्स का यूज करके डेली अगर उन मेथड्स को फॉलो करके एनालिसिस करोगे तो डेली डॉट टू डॉट लेवल मिलेगी। ठीक है, तो वही 13 आवर्स के कोर्स में हमने सिखाया है कि डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकालना है, किन मेथड से एनालिसिस करना है। उसके बाद वहाँ पे लेवल निकलने के बाद कितने टाइप के सेटअप बनते हैं, उन सेटअप पे स्मॉल रिस्क के साथ बड़े टारगेट्स कैसे प्लान करने हैं, ये भी सिखाया गया। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहाँ पे लैक होता है, जो कि होता है यहाँ पे साइकोलॉजी। इसीलिए मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी कैसे यहाँ पे आपको इम्प्रूव करनी है, इसके लिए क्या रूल्स है, ये सब चीज़ें 13 आवर्स के कोर्स में हमने कवर की है। और आपको यहाँ पे वीकेंड के लिए हमने डिस्काउंट कूपन भी रखा है, सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे के लिए रहेगा। ये डिस्काउंट कूपन है हॉलीडे, HOLIDAY। ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, सीधे सीधे आपको 15% का एक बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कूपन कोड आप ज़रूर अप्लाई करिए। और आपको कोर्स को चेकआउट करना होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगी कोर्स की, ज़रूर बिगिनर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।